दोस्तों, ब्रह्मांड एक ऐसी जगह है जिसको जितना खोजते हैं उतना ही मिस्टीरियस होता जाता है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड की घटनाओं को स्टडी करने के लिए हर प्रकार के ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं। इसी जद्दोजहद में हमारे वैज्ञानिकों ने सूरज पर एक अंतरिक्ष यान भेजा, जिसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि ये सूरज के काफी अंदर जाकर वहां के हालात बता सके। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नासा के पार्कर सोलर प्रोब की, जिसने हमारे विज्ञान को देखने के नजरिए को तो बदला ही, साथ ही में एक बिल्कुल नई हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी। यह अंतरिक्ष यान इंसानों द्वारा बनाया गया पहला ऐसा यान है जिसने सूरज के सबसे करीब जाने की हिम्मत की है। तो चलिए जानते हैं वैज्ञानिकों ने आखिर वहां पर इसे कैसे भेजा और अभी वह किस हालत में है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, साल 2018 के अगस्त महीने में एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी से रवाना होता है, जिसकी मंजिल एक ऐसी गर्म तपती हुई दुनिया थी जहां पर आज से पहले कोई गया नहीं था, और इसका मकसद था उस तपती हुई दुनिया पर रिसर्च करना ताकि सूरज पर हो रहे धमाकों का पता लगाया जा सके। ये पहला ऐसा इंसानों द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट है जो सूर्य के वायुमंडल में घुसकर रिसर्च कर चुका है और बिल्कुल सही सलामत वापस भी आ चुका है और दोबारा से सूर्य के वायुमंडल में जाने के लिए भी बिल्कुल तैयार है। ये इंसानों द्वारा किए गए कुछ सबसे कठिन मिशन में से एक था। इसमें बहुत ही अच्छी और आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही में ये एक इंजीनियरिंग का करिश्मा है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी भी चीज का सूर्य के भीषण तापमान को झेलना बहुत ही ज्यादा कठिन है, और ये और भी ज्यादा कठिन तब हो जाता है जब हमें उसके साथ रिसर्च भी करनी हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पहला ऐसा मिशन है जिसे सूर्य पर रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा भेजा गया हो। 1970 के दशक में ऐसे ही 2 स्पेस प्रोब को लॉन्च किया गया था, जिनका उद्देश्य था सूर्य पर रिसर्च करके उसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना। इन स्पेस मिशंस का नाम था हीलियोस 1 और हीलियोस 2, लेकिन ये मिशन इतने ज्यादा खास नहीं थे क्योंकि ये सूर्य के करीब ज्यादा नहीं जा पाए थे। इन्हें बस मरक्यूरी ग्रह के ऑर्बिट तक ही भेजा गया था, क्योंकि तब हमारे पास इतनी अच्छी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम किसी ऐसे स्पेसक्राफ्ट को बना पाए जो सूर्य की भीषण गर्मी को आसानी से झेल सके। ये दोनों ही स्पेसक्राफ्ट सूर्य से करीब 3.6 करोड़ मील की दूरी पर रहकर इसका चक्कर लगा रहे थे और जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। एक अंदाजे के लिए बता दूं कि 2018 में लॉन्च हुआ पार्कर सोलर प्रोब सूर्य का चक्कर मात्र 37 लाख मील दूरी से ही लगाता है, और यही बात इसे इतना ज्यादा खास बनाती है। इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने में हमारे स्पेस टेलीस्कोप का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। हबल टेलीस्कोप की वजह से हमें सूर्य के बारे में काफी सारी जानकारी इकट्ठा हम कर पाए थे, और इसी जानकारी का आगे इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिकों ने इस स्पेस प्रोब को मैन्युफैक्चर किया। आज हम इसी के जरिए सूर्य से जुड़ी काफी सारी नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं, जो आगे चलकर हमें काफी ज्यादा काम देगी। वैज्ञानिक सूर्य के बारे में जानने में इतना ज्यादा उत्सुक इसलिए है क्योंकि हमारा पूरा सौरमंडल सूर्य की वजह से ही एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा हमारे ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं जिन्हें हम बहुत आसानी से सूर्य पर रिसर्च करके समझ सकते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य पर रिसर्च करने का सबसे बड़ा कारण है सोलर फ्लेयर और सोलर स्टॉर्म्स जैसे इवेंट्स को समझना। सोलर स्टॉर्म बहुत ही ज्यादा खतरनाक इवेंट होते हैं जिनकी वजह से हमारी पृथ्वी पर काफी भयानक प्रलय आ सकते हैं। इस सोलर स्टॉर्म की वजह से ही कई बार रेडियो और इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाते हैं, जिसमें जितने भी रेडियो डिवाइसेज होते हैं वह सब काम करना बंद कर देते हैं, और साथ ही में इंटरनेट भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। पृथ्वी पर हमारी जिंदगी पूरी तरीके से सूर्य पर ही निर्भर है, और इसलिए हमारा इसे समझना काफी ज्यादा जरूरी है। पार्कर सोलर प्रोब इंसानों द्वारा बनाए गए सभी प्रोब में से काफी ज्यादा यूनिक है और सबसे अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहली बात तो इसे इतने भीषण तापमान को झेलने के लिए बनाया गया है, और दूसरी बात इसमें काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। मंगल और जुपिटर जैसे ग्रहों पर जिन स्पेसक्राफ्ट को भेजा जाता है वह काफी ज्यादा नॉर्मल होते हैं क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष की एक्सट्रीम कंडीशन का सामना नहीं करना पड़ता। पार्कर सोलर प्रोब को सीधे सूर्य के जलते हुए वायुमंडल में भेज दिया गया था, जिसका टेम्परेचर 2300 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। इस स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए पहले काफी सारे प्रोटोटाइप बनाए गए थे, लेकिन आखिर में एक ऐसे मॉडल को चूज किया गया जिसमें इस प्रोब के इंस्ट्रूमेंट को गर्मी से बचाए रखने के लिए एक छोटा सा घर जैसा बनाया गया था। इसमें ऐसी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है कि सूर्य के इतने भीषण तापमान में भी ये इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठंडे रहते हैं और रूम टेम्परेचर पर रहते हैं। इस स्पेस प्रोब के सामने एक 9 फीट लंबी और 7 इंच मोटी शील्ड को लगाया गया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये शील्ड व्हाइट सिरेमिक और स्पेशल कार्बन फाइबर से बनी हुई है। ये स्पेसक्राफ्ट के अंदर मौजूद इंस्ट्रूमेंट को सूर्य के भयानक तापमान से बचाती है। अगर ये ना होती तो इस स्पेसक्राफ्ट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट सही से काम न करता और ये मिशन कभी सक्सेसफुल ही नहीं हो पाता।
इस सफेद शील्ड के पीछे स्पेसक्राफ्ट के कैमरा भी मौजूद है जो इसके आर पार आसानी से देखने के काबिल है। इन्हीं कैमरा के जरिए सूर्य की तस्वीरें ली जाती है और उस पर होने वाली हलचल को रिकॉर्ड किया जाता है। पार्कर सोलर प्रोब एक बहुत ही अलग टेक्निक से मिशन करता है। वैज्ञानिक इसे सूर्य के वायुमंडल यानी कोरोना में कुछ घंटे के लिए भेज देते हैं और तब तक यह वहां पर होने वाले सभी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कर लेता है। कुछ घंटों बाद इसे वापस बाहर बुला लिया जाता है और इसके बाहर आने की गति 3,65,000 मील प्रति घंटा होती है। बाहर बुलाने के बाद वैज्ञानिक इस प्रोब के ठंडे होने का इंतजार करते हैं और इंस्ट्रूमेंट को रीसेट करते हैं। जब ये वापस से नॉर्मल हो जाता है तो इसे फिर से सौरमंडल में वापस भेज दिया जाता है और ये प्रोसेस ऐसे ही रिपीट होता रहता है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि पार्कर सोलर प्रोब 2025 तक ऐसे ही सूर्य पर स्टडी करता रहेगा। उसके बाद ऐसा दोबारा से हो पाएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तब तक ये स्पेसक्राफ्ट काफी पुराना हो चुका होगा और साथ ही में सूर्य के भयानक तापमान में रहकर ये क्षतिग्रस्त हो चुका होगा, जिस वजह से इसके आगे सही से काम करने की कोई भी निश्चितता नहीं होगी। 2021 के अप्रैल में ये स्पेसक्राफ्ट पहली बार कोरोना के अंदर गया था। कोरोना मतलब सूरज का कोरोना, और कुछ ही घंटों बाद इसे वापस भी बुला लिया गया था। यहाँ वापस बुलाने का ये मतलब नहीं है कि इसे पृथ्वी पर वापस बुला लिया गया था, बल्कि ये मतलब है कि इसे सौरमंडल के वायुमंडल से बाहर निकाल लिया गया था। पृथ्वी पर इस स्पेस प्रोब को कंट्रोल के लिए एक स्पेशल टीम है जो 2400 घंटे इस पर नजर रखती है और इसके एक्शंस को कंट्रोल करती है। 28 अप्रैल 2021 को इस स्पेस प्रोब ने सबसे पहली बार फोटोज और वीडियोज भेजे थे। स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली वीडियोज में आप पार्टिकल के स्ट्रीम को देख सकते हैं। ये सूर्य से निकलने वाले बहुत ही एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं। अगर ये एक बड़े झुंड में किसी ग्रह की मैग्नेटिक फील्ड पर हमला करते हैं तो उस ग्रह की पूरी मैग्नेटिक फील्ड तक खत्म हो सकती है। इन फोटोज और वीडियोज के बाद पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य के वायुमंडल से बाहर निकाल लिया गया था। इससे वापस से नवंबर 2021 में सूर्य के वायुमंडल में भेजा गया और इस समय वैज्ञानिकों ने सोलर विंड के ऊपर रिसर्च की। ये सूर्य से निकलने वाली हवाएं होती है जिनमें मामूली पार्टिकल की जगह एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। सोलर विंड जब पावरफुल हो जाती हैं तो इन्हें सोलर स्टॉर्म कहा जाता है। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी का इंटरनेट और रेडियो नेट पूरी तरीके से बंद हो सकता है और कई बार ऐसा हो भी चुका है। जिस एरिया में सोलर स्टॉर्म के पार्टिकल अटैक करते हैं, पृथ्वी के उस एरिया में इंटरनेट काफी समय के लिए बंद हो जाता है और इसे वापस से सही करने में भी काफी समय लगता है। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि आने वाले समय में ये सोलर स्टॉर्म और भी ज्यादा पावरफुल होती जाएगी, जिससे हम इंसानों को अरबों का नुकसान होने लगेगा। इसके साथ ही में हमारी पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड भी धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होने की वजह से ये हार्मफुल पार्टिकल्स हमारी पृथ्वी के अंदर आने लगेंगे, जिससे स्किन कैंसर जैसी भयानक बीमारियां होगी। हमारी पृथ्वी पर मौजूद जीवित प्राणी इसकी वजह से मरने लगेंगे और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पर रहने वाले सभी पशु पक्षी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। सोलर स्टॉर्म पर रिसर्च करने के बाद हम उसके कारण और उसके बचने के तरीकों को अच्छे से समझ पाएंगे और आगे आने वाली प्रलय से अपने आप को बचा पाएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है। सबसे पहले वह मरीज की जांच करता है और बीमारी के कारण को ढूंढता है और उसके बाद सही दवाई देकर उसे सही कर देता है। वैज्ञानिक भी पार्कर सोलर प्रोब का इस्तेमाल करके सोलर स्टॉर्म को कुछ इसी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्पेस प्रोब 60 साल की मेहनत के बाद बनाया गया था और ये मेहनत रंग भी लाई। यूजीन पार्कर का 2022 के मार्च महीने में देहांत हो गया, लेकिन सोलर एक्सप्लोरेशन में उनका योगदान लोग सदियों तक नहीं भूलेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।